हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा होता है? कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, योटाबाइट। योटाबाइट कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 साल। आवश्यक न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए 25 साल आवश्यक उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अजय जयराम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? अजय जयराम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन। अजय जयराम बैडमिंटन खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? यानी कि किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्कनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रेलवे के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा रूप क्या है? RLWL का पूरा रूप। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। RLWL का पूरा नाम है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस इनमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वह अक्रिय गैस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है, जिसमें हीलियम, नियॉन, रेडॉन, आर्गन, जेनॉन और क्रिप्टॉन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर यानी किस व्यक्ति को पहला प्रोग्रामर कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडा लवलेस। एडा लवलेस जो लंदन के एक प्रख्यात गणितज्ञ महिला थी। एडा लवलेस या लंदन में एक प्रख्यात गणितज्ञ महिला थी। इन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर का प्रोग्राम का निर्माण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। इनमें से कौन सा समानता है इसके बारे में पता लगाना है। टमाटर, अमरूद, तरबूज और संतरा में क्या समानता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये सभी फलों के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये सभी फल के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? भारत के कुछ राज्यों में जो है लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, उसका प्रमुख कारण क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण मिट्टी जो है लाल होती है। यानी कि कुछ राज्यों में फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण मिट्टी लाल होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नक्शा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शा का अध्ययन यानी कि
मैप का जो अध्ययन है वह किसके अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्टोग्राफी के अंतर्गत नक्शा का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार किस देश ने जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली। इटली जो है विदेशी फिल्मों की श्रेणी के अंतर्गत सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तब पारद धातु का निर्माण होता है? किस धातु को किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तब जाकर पारद का निर्माण होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पारा को। पारा को अन्य धातुओं के साथ मिश्रित करके पारद बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देश की रक्षा का अधिकार। देश की रक्षा का अधिकार भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, यह सार्वजनिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या है वह 17 यानी कि 17 जनसंख्या पर वर्ग किलोमीटर में है, 17। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वह बिहार में है, 1106 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है बिहार में 1106, और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसके बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? भगत सिंह और उनके साथियों ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय की मौत के बदला लेने के लिए 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते सभी पुलिस की लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय घायल होकर 1 महीना के बाद उनको मृत्यु प्राप्त हुई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगी ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन एसपी सैंडर्स की हत्या कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले गया था? किस शहर से दिल्ली ले गया था यानी कि ले जाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता। भारत की राजधानी 1911 ईस्वी तक कोलकाता रही थी। 1911 दिसंबर 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली घोषित कर दी गई और 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को प्रत्येक साल विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनी है। 2014 से 2024 तक 10 साल के लीज पर आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी वर्तमान में हैदराबाद रही है, लेकिन यह 2024 के बाद अमरावती पूर्ण रूप से कार्यवाही बन जाएगी, यानी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, अमरावती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंडमाला, यानी कि इसे ग्वाइटर कहा जाता है, घेघा। आयोडीन की कमी के कारण यह होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
यदि राजगीर पत्थर से संबंधित है तो बढ़ई किससे संबंधित होगा? राजगीर यानी कि राजगीर कामगार को कहा जाता है, जो काम करने वाले हैं कामगार, उसे राजगीर कहा जाता है। यह यदि पत्थर से संबंधित है तो बढ़ई जो है वह किससे संबंधित होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी से संबंधित होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है? इसरो के द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसरो के द्वारा पहला निर्मित मानव रहित उपग्रह है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में 1984 ईस्वी में गए हुए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी कि किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिनेमा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है? दबाव का एसआई मात्रक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन पर वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दबाव का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। इनमें से समानता का पता लगाना है। कुत्ता, चित्रकारी, पुस्तक, मोमबत्ती, इनमें क्या समानता है बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सभी गणनीय संज्ञा है। बाकी कुछ नहीं समानता है, यह सभी जो है गणनीय संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीनगर में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित है? वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 78% जो है नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।